दुबई में बाइक राइडर की जॉब आप कैसे हासिल कर सकते हैं और उसके लिए आपको कौन सी काबिलियत होनी चाहिए और आप इसमें तकरीबन बाइक राइडर की जॉब से ऑलमोस्ट 5000 तक भी कमा सकते हैं। पूरी डिटेल से हम इस पर बात करेंगे, आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। आपका नाम? आमिर हफीज़ मेरा नाम है। आमिर हफीज़, नॉन फूड डिलीवरी में जॉब करते हुए कितना टाइम आपको हो गया? बस मुझे 1 साल हो गया है नॉन फूड में काम कर रहा हूँ। ठीक है, कैसा एक्सपीरियंस रहा नॉन फूड में? बहुत अच्छा था। आपने किसी और भी कंपनी में नॉन फूड के अलावा किया जॉब या नॉन फूड में ही? मैंने की है, तलाबात में भी की है, डिलीवरों में भी की है, ठीक और है। अभी नॉन में जो है। अच्छा, आपके ख्याल में कौन सी जो फूड डिलीवरी कंपनी है वो बेस्ट है यूएई में? वो देखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है जिधर काम करना चाहें आप। मुख्तलिफ कंपनी है, हर अपनी कंपनी का अपना अपना रूल है। ठीक है। जिस रूल से आप चलेंगे, इसका अपने रूल हैं, उनके अपने रूल हैं, डिलीवरों के अपने रूल हैं। जिसको जो चीज़ पसंद आती है उस कंपनी में वो चला जाता है। नहीं, आपने दूसरी कंपनीज क्यों छोड़ी हैं? उसकी कोई रीज़न होगी? हाँ। आपको ये बेस्ट लगी है तो आपने इसको ज्वाइन हाँ, किया। एक बात तो ये है कि इनका टाइमिंग फिक्स है। ठीक है। टाइमिंग का कोई इशू नहीं सही है, है। और इनका ऑर्डर भी नज़दीक का होता है। तो इनका जोन भी एक है। जो और कंपनी है उनका जोन चेंज होता रहता है, डेली का डेली उनका टाइमिंग चेंज होता रहता है। इस वजह से मैंने उनको छोड़ दिया है। यानी आपने दूसरी कंपनी को छोड़ के ये नॉन फूड इसलिए ज्वाइन किया कि इसमें आपका एक तो टाइम फिक्स है और आर्डर जो है वो नज़दीक है। जी जी। ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये तो एक सेपरेट बात रही। अब हम डिस्कस करेंगे सैलरी के हवाले से कि नॉन फूड के अलावा जो दूसरी दो कंपनीज हैं उनमें सैलरी अच्छी थी या आपको नॉन फूड में सैलरी? नॉन फूड में अच्छी है। आपको नॉन फूड में। ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना ये चाहता हूँ कि आपको कितनी सैलरी एवरेज जो है हर मंथ निकल आती है? 4045 मेरी आ जाती है। ठीक है, 4500। ठीक है। इसमें इट मीन्स कि अगर पाकिस्तान में अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 3.5-4 लाख के अराउंड अबाउट बन जाती है। जी जी। ठीक है, तो फिर तो एक अच्छी सैलरी है एज ए बाइक राइडर, काफ़ी अच्छी सैलरी है। जी जी। तो आपने लाइसेंस कैसे लिया उसकी थोड़ी सी हमें डिटेल से बताएं कि आपने शुरू में आगे डायरेक्ट आपने आके लाइसेंस लिया या कुछ आपने पहले किसी और कंपनी में, कंस्ट्रक्शन कंपनीज में जॉब करके उसके बाद आपने लाइसेंस लिया, और लाइसेंस लेने में आपको कितना टाइम लगा? सर, मुझे तो 3 मंथ लगे हैं लाइसेंस लेने में। मैं जैसे ही पाकिस्तान से इधर आया, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बाप बाप ने सपोर्ट किया। ठीक है। उन लोगों ने पाकिस्तान से मेरे पास पैसा भेजा था, तो मैंने 3 मंथ के अंदर अंदर लाइसेंस लिया था। ठीक है, अगर एक बंदा पाकिस्तान से आ रहा है तो उसके पास कितने पैसे होने चाहिए ताकि वो उसके- इधर आके लाइसेंस लेके अपनी जॉब स्टार्ट कर सके? तो उसके पास तकरीबन 3 लाख वीज़े का होता है और 3 लाख लाइसेंस पे लग जाता है। ठीक है। तकरीबन उसके पास 7 लाख होना चाहिए अपनी जेब में, अगर वो डायरेक्ट ही लाइसेंस लेना चाहता है तो। सही है। ठीक है, अगर कमा के लेना चाहता है तो वो उसका। अच्छा, आपके लाइसेंस का कितना एक्सपेंसिव हुए थे जब आपने लाइसेंस 1 साल पहले लिया तो कितने? 5000 लग गया। 5000 तक हाँ, आपका 3 लग गया? जी। 3 मंथ। ठीक है, आप उसमें फेल भी हुए कि नहीं, मैं फेल भी हुआ था। फाइनल ट्राई में? नहीं, फाइनल में हुआ था और असेसमेंट में भी हुआ था। ठीक है, मतलब अगर आप फेल भी होते हैं तो तब आके 5000 तक लगता है। अगर डायरेक्ट पास होते रहते हैं हर टेस्ट में तो इससे कम आपका एक्सपेंस। जी जी। आपका फोकस होना चाहिए अपने काम पे जो लाइसेंस ले रहे ठीक हैं। है। अगर आपका फोकस नहीं होगा लाइसेंस पे तो आप फेल ही होते रहेंगे। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं अगर कोई पाकिस्तान से हमारी वीडियो देख रहा है और वो इधर आके जॉब करना चाहता है एज ए बाइक राइडर, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? ये फील्ड कैसी है? इसमें जॉब हार्ड है या ठीक है? देखिए, मेरी बात सुने, ये जॉब बहुत टफ है, ठीक है। हार्ड भी है। इधर जो पाकिस्तान से आदमी आ रहा है, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो आएँ इधर, पहले चेक करें। अगर उनको मज़ा आता है तो फिर लाइसेंस लें, अगर उनको मज़ा नहीं आता है तो वापस चले जाएँ या ठीक कोई है। और काम में जाएँ। जैसे कोई और कंपनियाँ हैं, क्लीनिंग की कंपनी है, कोई और टेक्निकल है, उन कंपनी में ज्वाइन ठीक करें। है। क्योंकि बाज़ लोग उधर से आते हैं, लाइसेंस का बना के आते हैं, तो इधर आके जब देखते हैं हालात को, टफ को, इधर रिस्क को देखते हैं, फिर वो छोड़ देते हैं, उनका पैसा सारा ज़ाय हो जाता है। ठीक है, ये जॉब कैसी है? क्योंकि इधर तो हाई स्पीड रोड हैं, जैसे कि आपको मालूम है 120 100 तक जो रोड की स्पीड है, नॉर्मल रोड की स्पीड। जी जी। ठीक है, क्योंकि आप बाइक पे होते हैं तो कितना ये रिस्की जॉब है और कितनी टफ आप समझते हैं इस जॉब को? ये बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है, बहुत रिस्की है। सही है। इसमें बस हम मुसलमान हैं, अल्लाह के भरोसे पे हम जाते हैं। ठीक है, तो जब आप घर वालों को बताते हैं कि हम इतनी टफ जॉब कर रहे हैं, इतना वेदर हॉट है, ठीक है, यूएई में सबको मालूम है कि वेदर मोस्टली हॉट ही रहता है, ठीक है, तो क्या घर वाले उन्होंने कभी कहा कि बेटा नहीं ये जॉब नहीं करें या छोड़ दें, या क्या घर वालों की क्या सजेशन? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अम्मी बोल दिया कि तुम वापस आ जाओ, छोड़ दो ऐसे होता सही है। पर मैं नहीं छोड़ना चाहता। आप क्यों नहीं छोड़ना चाहते?
बात ये है कि मैं इधर एक आदमी कमा रहा हूँ तो मेरी पीछे पूरी फैमिली सेट है, ठीक है। ठीक है ना। मैं छोड़ दूंगा तो फिर मसले ख़राब होंगे। पाकिस्तान में कोई इनकम भी नहीं है ना, सही है। तो इस वजह से मैं कर रहा हूँ। उनको बोलता हूँ कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, उनको यानी आप हर चीज़ नहीं बताते, उनको हाँ, कहते कुछ हैं नहीं कि बताते हम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक इधर। है। हमें कुछ भी हो जाए हम उनको कोई कुछ नहीं बताते। सही है, अगर हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, सही है। कॉल करते हैं तो पूछते हैं बेटा तुम ठीक हो, हम बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हम उनको कुछ नहीं बताते। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताएं कि नून फूड डिलीवरी जो है, आपको फॉर एग्जांपल अल्लाह ना करे आपका एक्सीडेंट होता है या कुछ भी माइनर इंजरीज होती हैं, तो उसमें आपकी कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है, उसका क्या, या मेडिकल के हवाले से क्या आपको फैसिलिटीज दी जा रही है कंपनी की तरफ, क्या क्या आपको फैसिलिटेट करती है? कंपनी हमें ये फैसिलिटी करती है, अगर खुदा ना खास्ता हमारा एक्सीडेंट भी हो जाता है तो नून कंपनी अपना कैप्टन भेजती है हमारे पास, वो हमें आके चेक करता है। अगर हमें ज़्यादा चोटें वगैरह होती हैं तो वो हमें नून में पहुंचाता है या हॉस्पिटल में लेके जाता है। ठीक है। और जो मेडिकल का मसला है वो नून हमें प्रोवाइड नहीं कर रही है, लेकिन जो हमारा वेंडर है वो हमें फुल सपोर्ट करता है। वो हमें मेडिकल वगैरह उसका सब कुछ, वो हमारी उसने इंश्योरेंस वगैरह की होती है, ठीक है। तो हमें यानी वो आप, मुश्किल वक्त में वो हमारा साथ देता है, चलता है। यानी आपके कहने का मतलब है कि आप डायरेक्ट नॉन फूड के एम्प्लॉय नहीं हैं, आप नहीं। सब कंट्रैक्टर एज ए सब कंट्रैक्टर के जी, पास जी। हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट हाँ, अगर जो लड़के नून के डिक्ट हैं, डिक्ट उन लोगों ने वीज़ा लिया हुआ है, वो नून उनको फुल इंश्योरेंस दे रही है, फुल सपोर्ट दे रही है। ठीक है। उसके अलावा वेंडर भी आपको, मतलब अगर आप सब कंट्रैक्टर के पास हैं तो वो भी आपको मेडिकल की फैसिलिटीज देता है। हाँ। इन केस अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट होता है या आप मिसहैप कुछ भी होता है तो वो आपको फुली इंश्योर करते हैं। ज़ाहिर बात है कि सर वो वीज़ा जो हमारे वेंडर का है उसने सब कुछ मेडिकल वगैरह उसने अपनी जेब से देना है ना, क्योंकि मैं एम्प्लॉई ही अपने वेंडर को हूँ। अगर मैं नून कंपनी का एम्प्लॉयर होता तो वो मुझे फुल सपोर्ट करते, मेरी इंश्योरेंस वगैरह वगैरह सब कुछ कार हो जाता है, जैसे वो सब कुछ प्रोवाइड मुझे नून करती है, क्योंकि मैं एज अ वेंडर का हूँ एम्प्लॉयर, तो वेंडर ही मुझे सब कुछ देगा ना। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू।